बार फिर कतराने लग गए हैं। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी नई प्लानिंग शुरू कर दी है। पीटीआई के साबिक रहनुमाओं की क़यादत में एक नई पार्टी के क़याम की तैयारियां भी तेजी से जारी हैं। जी हां, हम खबर है पंजाब में एतमाद का वोट, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत परेशानी का शिकार हुई है और वज़ीर आला परवेज़ इलाही एतमाद के वोट के लिए कतराने लगे हैं। बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार तंजीला मज़हर ने हमें ज्वाइन किया। तंजीला, बहुत शुक्रिया। आप कहिएगा, पंजाब की पल पल बदलती सूरत हाल से को आप किस तरफ जाते हुए देख रही हैं? देखिए, हम जब परवेज़ इलाही साहब ने सीएम का ओहदा संभाला था, हम तब से कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये जो ताल्लुक है ये बहुत अर्सा चलेगा नहीं, क्योंकि आपको याद होगा कि गुलजार साहब के ज़माने में भी पीटीआई के बहुत सारे लोग जो हैं वो नाराज रहते थे अपने ही सीएम से। तो परवेज़ इलाही साहब तो ज़ाहिर है उनके सीएम नहीं है, और ये बात भी सभी को मालूम है कि परवेज़ इलाही साहब किसी भी तरह से नहीं चाहते कि असेंबलियां टूटे, ना ही पीटीआई के लोग चाहते हैं कि असेंबलियां टूटे। जो हमारे पास मालूमात है उसमें तकरीबन जो 40 के करीब एमपीएज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस फैसले के साथ नहीं है। तो अब ये दोनों तरफ एक जैसी बात है कि ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एतमाद के वोट से थोड़े से कतरा रहे हैं, बल्कि अगर आप देखिए तो परवेज़ इलाही ज़रा तो पहले से ही कतरा रहे थे। तो सारा का सारा जो खेल है वो यही है कि ये असेंबली तहलील ना हो और ये इसी तरीके से चलती रहे। लेकिन अब दूसरी जानिब जो क्राइसिस शुरू हो गया है वो परवेज़ इलाही साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इख्तिलाफात जो उभर के सामने आए हैं उनकी वजह से है। किस तरीके से ये मामला जो है वो अब आगे बढ़ता है, क्योंकि इन इख्तिलाफात के बाद और इतने वाज़े इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तो पहले भी इख्तिलाफ था, और हमने सुना था कि परवेज़ इलाही साहब ने पब्लिकली आके कहा कि अगर इमरान खान साहब जो है मुझे बाजवा के ऊपर तनकीद जारी रखेंगे तो मैं उनको रोकूंगा और मैं उनके सामने डटकर खड़ा हो जाऊंगा। एक तो वो मामला था। सही, पंजाब में एतमाद का वोट तहरीक इंसाफ की क़यादत परेशानी का शिकार एक बार फिर हो चुकी है। सीनियर एंकर पर्सन हुसैन थेबू ने भी हमें ज्वाइन किया है। हुसैन, क्या कहिएगा, पंजाब में एतमाद के वोट की बातें हो रही हैं, एक जानिब ये भी कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही एक बार फिर एतमाद के वोट से कतराने लगे हैं, जबकि पीटीआई बज़िद है कि नहीं जी सारे मामला हमारे हक में। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब एक मैच्योर सियासतदान है, उनको चीज़ों का पता है। और खान साहब को ना तो पॉलिटिक्स आती है, ना तो खान साहब को इन बारीक बिनी को चीज़ों को पता है। वो हर बात पे तो यू टर्न ले रहे होते हैं, वो हर इदारे को तो कसूरवार ठहरा रहे होते हैं। वो हर चीज़ अगर उनके फेवर में हो रही है तो पाकिस्तान ठीक हो रहा है। वो अपने आप को उन्होंने पाकिस्तान नाम रखा हुआ है कि अगर कोई उनके लिए कोई बात करता है तो वो समझते हैं कि वो शायद पाकिस्तान के लिए बात कर रहा है। तो जो अंदरूनी इस वक्त सबसे जो बड़ा मसला है वो है इकोनॉमिक, जिसकी वजह से इकोनॉमी की वजह से जो पीडीएम की गवर्नमेंट है वो उधर परेशान है। उनको सारी चीजें जो उन्होंने अपनी फोकस लगाया हुआ है वो इस बात पे लगाया हुआ है कि किसी तरह से हमें पैसे आ जाएं। अभी हमारे पास जो टोटल रिजर्व रह गए हैं वो 5 पॉइंट समथिंग रह गए हैं। अभी हमारे आर्मी चीफ भी गए हुए हैं, जो सऊदी अरब गए हैं, यूएई गए हैं, वो उस तरफ काम कर रहे हैं। खान साहब को ये लग रहा है कि ये सारे के सारे मिलके सिर्फ मेरे लिए ही काम कर रहे हैं। अब खान साहब की सारी चीजें लोगों के पास आहिस्ता आहिस्ता सामने खुल के आ रही हैं कि खान साहब ने किस तरह से गवर्नेंस की, किस तरह से अपने आप में सिर्फ बादशाह सलामत बनते रहे और उनकी जो मिसेज है वो क्वीन बनी फिरी। तो इस तरह से तो वो अब लोगों का मिसट्रस्ट हो गया है पंजाब में। मैं अच्छा, मिसट्रस्ट तो हो गया पंजाब की सूरत हाल पर, लेकिन हुसैन थेबू, जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि अप्रैल से लेकर अब तक पंजाब की वज़ारत आला पे सवालिया निशान ही लगा रहा है। पहले हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बन गए, उसके बाद अब काफ लीग का दौर आया है। तो अब पंजाब में होने क्या जा रहा है? एक जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि 11 अप्रैल से पहले एतमाद का वोट ले लिया जाए, और बज़िद हैं वज़ीर आला पंजाब के, वो वोट नहीं लेंगे। तो अब होने क्या जा रहा है पंजाब में? अगर 11 अप्रैल की तारीख गुजरती है और एतमाद का वोट नहीं लिया जाता तो आईनी और सियासी तौर पर क्या सूरत हाल पंजाब में बनने जा रही है? देखिए जी, बात ये ना कि वो हर चीज को खान साहब और उसके जो फ्रंट पेज के पीटीआई के मैनेजर्स होते हैं वो ना तो गवर्नर की अथॉरिटी मान रहे होते हैं। अगर
परवेज इलाही साहब इस वक्त ये समझते हैं कि वो एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं तो वो नहीं ले पाएंगे। ये मुझे नहीं लग रहा कि परवेज इलाही साहब ज्यादा देर तक, जिस तरह से आपने फरमाया कि ये जो चेयर है, ये रिवॉल्विंग चेयर बनी हुई है चीफ मिनिस्टर पंजाब की, तो मुझे ये नहीं लग रहा कि चौधरी परवेज इलाही साहब पीटीआई के ज्यादा देर तक सीएम रहेंगे। हाँ, वो सीएम रहेंगे, लेकिन शायद वो पीटीआई के ज्यादा देर तक सीएम ना रह सके। तो ये पंजाब की सियासी सूरत हाल मुसलसल तब्दील हो रही है और एक क्योस बरकरार है अब तक, और वज़ीर आला परवेज़ इलाही एतमाद के वोट के लिए भी अब कतराने लगे हैं। ये वोट किस करवट बैठता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तमाम तो सूरत हाल पे हमारे तजियाकार हुसैन थेबो, सीनियर एंकर पर्सन, और तंजील अमर सर अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।